बलोचिस्तान के इलाके जोब में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला फौजी, सिविल अफसरान और अवाम की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई शहर में सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क के अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। मादरे वतन से इस लानत के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 75,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,063 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग कर रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई से मुताले केसेस की समाअत। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और दीगर PTI रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म। शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त जंगल का कानून है, रात की तारीकी में फैसले किए गए, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम है। जरताज गुल ने कहा सियासी जमातें डायलॉग कर सकती हैं, मैंडेट की वापसी, असीरान की रिहाई पर बातचीत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, बानी PTI इदारों पर यकीन रखते हैं। हम मुकदमात का सामना कर करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छुड़ाएं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है, 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर में निकले हैं। मजीद कहा बानी PTI से ताल्लुक है, उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस ने मुतलब फुलपोटा पुलिस सूबाई हुकूमत पर बरहम रिमार्क्स दिए कि ये क्या मजाक है, एक भाई को जेल से निकाल कर दूसरे को गायब कर दिया। इस किस्म के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का शहरियों की गुमशुदगी की फौरी मुकदमा दर्ज करके सुराख लगाने का हुक्म। पानामा के बाद दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के चर्चे। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर निकले। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल। हुसैन नवाज, शर्जील मेमन, सेनेटर फैसल वावडा, शेर अफजल मरवत की भी दुबई में जायदादें हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी दुबई में जायदाद के मालिक निकले। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी जायदादें हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली भी शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान जुल्फ़िकार अली बद्र का रद्द-ए-अमल। कहा सब जानते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जलावतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। दूसरी तरफ शर्जील मेमन कहते हैं कि जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली की नई जायदादें सामने आ गईं। सारा निज़ाम 2 खानदानों ने हाईजैक किया हुआ है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, पहले एक आलमी साजिश हुई और पनामा लीक्स में शरीफ फैमिली के कई मिलियन डॉलर्स की जायदाद सामने आई। पाकिस्तान के अवाम को लूट कर पैसा बाहर भेजा जा रहा है। PTI के किसी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं। प्रॉपर्टी लीक्स प्रोपेगेंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इशू और पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के मौके पर लीक्स आ गई। एक मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में नथी कर दिया गया। फहरिस्त में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं, सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। मैं क्यों बताऊं मेरी प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर है या फिर नहीं।
पाकिस्तान और अमरीका उभरते खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर मुत्तफिक हैं। पाक अमरीका डायलॉग में दहशतगर्दी के खिलाफ राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का पारा है। लाहौर समेत पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। समाअत अडयाला जेल में सिक्योरिटी वजूहात की बायस मुलतवी की गई है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत अडयाला जेल में सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुलतवी कर दी गई है। और अब समाअत एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने आज अडयाला जेल में समाअत करना थी, जो कि मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा साकिब बशीर से। साकिब, बताइएगा दोबारा समाअत कब होनी है? सवाल है जी, अभी जो आइंदा समाअत के लिए तारीख मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन आज एहतिसाब अदालत ने अडयाला जेल में समाअत करना थी। जो बानी पीटीआई है उनके और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की ये ट्रायल जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज अचानक ये खबर आई आज समाअत नहीं होगी और जेल हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं, इस वजह से जो है वो आज जेल हुकाम ने रिक्वेस्ट की थी एहतिसाब अदालत से कि आज समाअत न की जाए। लेकिन अब आइंदा समाअत कब होगी अभी तक जो है वो कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। जो बानी की वकला हैं वो भी अडयाला जेल की तरफ जा रहे थे, लेकिन बाद में उनको पता चला है कि आज समाअत मुलतवी हो गई है बगैर। तो अब आइंदा की समाअत के हवाले से थोड़ी देर बाद जो है वो तारीख सामने आ जाएगी। ठीक है साकिब बशीर, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज के तमाम केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। साइफर केस, अपीलें और नैब तोशाखाना कॉल अप नोटिस के खिलाफ समाअत नहीं हो सकेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के सिंगल और डिवीजन बेंच में तमाम केसेस कैंसिल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस आज चैम्बर वर्क करेंगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज के तमाम केसेस की कॉज लिस्ट को मंसूख कर दिया गया। साइफर केस, अपीलें और नैब तोशाखाना कॉल अप नोटिस के खिलाफ समाअत नहीं हो सकेगी।